हेलो माई सेल्फ संजय तिवारी। वेलकम टू सबका गणित मैथ्स ऑन ट्रैक। इसमें भाई on track. इसमें I will talk about lots of concepts, tricks for different types of exams. Today I am going to discuss about the trigonometry topic of class 11th जो मैं continue कर रहा हूँ। Previous video में मैंने class 11th में I talked about how to find domain, range, values of sine, cos, दो trigonometric functions मैंने cover किया था। Very simplest way, trigonometric wheel in method of trigonometric wheel। तो trigonometric wheel में I talked about that method। और आज मैं आपको tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा के बारे में बताऊंगा कि how to find values, how to find domain, how to find range। तो let us start। tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज 10th क्लास में पढ़ा है। साइन कॉस टेन हर बुक में होता है। डिग्रीज में एंगल्स होता है। यूजिंग दैट वन आई विल राइट द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। तो फटाफट देखते हैं क्या है। फर्स्ट आई विल टेक टेन थीटा। टेन थीटा के बारे में जानते हो। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव सर्टेन एंगल्स का वैल्यू यू नो। एट 0 डिग्री टेन जीरो इज व्हाट 0। टेन 30 डिग्री इज व्हाट 1/√3। टेन 45 डिग्री इज व्हाट 1। टेन 60 डिग्री इज व्हाट √3 एंड टेन 90 डिग्री इज डिफरेंट वन। इट इज अनडिफाइंड। Here in class 11th you will not say undefined, ये बदल जाएगा। undefined का मीनिंग हो गया you have plus infinity and minus infinity। और ASTC रूल यूज करोगे कि tan थीटा इज पॉजिटिव इन which quadrant। तो फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स आई विल राइट द वैल्यूज। और मैंने एक रूल बताया था आपको, जो आपको हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर वैल्यूज रहेगा वही नीचे होगा। मिरर इमेज ले लेना। हाँ, मैग्नीट्यूड में वही रहेगा। प्लस माइनस ASTC रूल से यूज करके यू कैन राइट द वैल्यूज। फिर y एक्सिस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में जो वैल्यू रहेगा वही राइट में होगा। हाँ, ये ध्यान रखना प्लस माइनस का क्वाड्रेंट रूल, जिसको मैं बोलता हूँ आई कॉल ASTC रूल। तो लेट अस स्टार्ट। आई एम राइटिंग। देखो मैं एक सर्कल बच्चों ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दिस इज ए सर्कल। सर्कल का मतलब सर्कुलर फंक्शंस। और जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो 0 डिग्री से, तो सेंटर इसका ओरिजिन मान लेता हूँ सर्कल का। और मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सेंटर इज सपोज ओरिजिन। तो यू नो दैट टेन 0 डिग्री पे 10 का वैल्यू क्या होता है 0। 10 0 डिग्री वैल्यूज लिखना है बाउंड्री पे। ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यू हैव टू राइट वैल्यूज। देखो फटाफट 10 0 डिग्री क्लास 10 में पढ़ा है, क्या होता है 0। 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री को मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। 10 30 डिग्री तो 30 डिग्री इज वी हैव 1/√3। 10 45 डिग्री 45 डिग्री मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिस इज 1। 10 60 डिग्री दिस इज √3। एंड नाउ 10 90 डिग्री दिस इज डिफरेंट वन। तो यह मैं बता रहा हूँ। 10 90 किसी ने पूछा तो एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला 10 90 इज व्हाट साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज व्हाट 1 और cos 90 डिग्री इज व्हाट 0। तो 1/0 इज व्हाट। तो लोअर क्लासेस में पढ़ा है अनडिफाइंड। यू कॉल दिस अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड क्वांटिटी। बट फॉर क्लास 10th दिस इज अनडिफाइंड वर्ड इज प्रॉपर। बट फॉर 11th यू मस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनडिफाइंड। तो मैं एक रूल बता देता हूँ। दिस इज 10 90 डिग्री 10 90 डिग्री इज अनडिफाइंड। तो ASTC रूल से वो ये वर्टिकल लाइन है, इसके इधर लिखोगे प्लस इन्फिनिटी और इस साइड में लिखोगे माइनस इन्फिनिटी। व्हाई
अनडिफाइंड जहाँ भी अब मिलेगा तुम्हें मैथ्स में, यू मस्ट टॉक अबाउट टू थिंग्स, one is plus infinity, other is minus infinity, both are appearing at 90 degree के neighborhood में. So tan 90 degree undefined. और ASTC rule यूज करो, tan is positive here, tan is negative here, second quadrant, tan is again positive here, tan is negative here. फटाफट मैंने क्या कहा था, इसका मिरर इमेज लोगे तो यहाँ देखो, तुम्हें अगर एंगल लिखना है तो फटाफट देखो, इधर √3 है तो इधर लिखोगे -√3, मिरर इमेज, क्योंकि निगेटिव लेना है. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 60 + 30 90, तो दिस इज 120 डिग्री. अगेन 10 ऑफ मैं लिखने जा रहा हूँ 45, इसका मिरर इमेज लोगे तो 135 डिग्री. 135 डिग्री पे वैल्यू देखो क्या मिलेगा, -1. फिर देखो 10 ऑफ 150 डिग्री, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 150 डिग्री, तो 10 ऑफ 150 डिग्री इसका मिरर इमेज लोगे तो दिस इज -1/√3. तो कैसे मैंने रूल बनाया है, ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके मिरर इमेज ले लोगे, इस साइड का मिरर इमेज इधर होगा. हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखोगे, नंबर्स वही रहेगा मैग्नीट्यूड में. वेरी इजीएस्ट वे, साइन कॉस के वीडियो में मैंने आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस. तो दिस इज क्लियर आई थिंक. तो ये फटाफट मैंने मिरर इमेज ले लिया, और √3 का मिरर इमेज हो गया इधर -√3. क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव. 1 का -1, 1/√3 का -1/√3. 0 का तो 0 ही रहेगा, तो ये 180 डिग्री हो गया, दिस इज 180 डिग्री, तो ये 0 ही रहेगा 180 डिग्री. सो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया. अब देखो, जब तुमने ऊपर निकाल लिया तो नीचे फटाफट निकाल लो. तो मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर मैं ऊपर -1/√3 है तो नीचे क्या होना चाहिए, सेम लॉजिक से, तो ये तुम्हारा होना चाहिए 1/√3, क्योंकि नीचे जो है मिरर इमेज अब हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में लो, जो नंबर ऊपर होगा वही नीचे होगा. हाँ, ध्यान रखना ASTC रूल का. सो दिस इज, मैं लिख देता हूँ, ये कितने का गैप है, तो 30 का, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री. सिमिलरली तुम बाकी एंगल्स में नहीं लिखने जा रहा, फटाफट मैं लिखने जा रहा हूँ. -1 का मिरर इमेज 1 ऊपर है, √3 का मिरर इमेज -√3 का √3, एंड -∞ तो +∞ दिस साइड एंड -∞ दिस साइड. जो ऊपर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के वही नीचे होगा. हाँ, ध्यान रखना, क्वाड्रेंट रूल, ASTC रूल. ओके, अब फटाफट मैं इधर भर दे रहा हूँ. सो वी हैव दिस इज -1/√3, and this is -1, and this is -√3. So I have completed one full round. This is anti-clockwise, this is clockwise. Angles का gap वही रखना. तो horizontal line, same number above, same number below. But so from this trigonometric wheel we can write all the things about tan, cot, sec, सबका लिख सकता हूँ. I am talking about tan theta. और यहाँ जो व्हील मैंने बनाया है, दिस इज वेरी गुड व्हील, और इसी से तुम बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. फर्स्ट आई एम राइटिंग व्हाट इज रेंज. रेंज का मीनिंग जितना वैल्यूज ये ले रहा है वो बताना है. बाउंड्री पे देख लो, व्हाट वैल्यूज वी आर राइटिंग, सेट ऑफ वैल्यूज. तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज रेंज, किसी ने पूछा, तो फटाफट देख लो, मैं बताने जा रहा हूँ. यहाँ से देखो, 0 से ज्यादा है, इट इज कमिंग अप टू +∞, -∞ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज कमिंग अप टू 0, अगेन 0 to +∞, पूरा नंबर्स कवर कर रहा है, again -∞ to 0. So it is covering whole part of real line. No number is being escaped. कोई नंबर नहीं छूट रहा. So what is the range of this? तो R का मतलब all reals. 11th में हो तो ये ध्यान रखना, set theory I have covered in sets. 10 lectures have been given in set theory. So look at those lectures. तो R, capital R. व्हील से देखो फटाफट. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू राइट व्हाट इज डोमेन. डोमेन एज इन प्रीवियस वीडियो मैंने एक सिंपलेस्ट तरीका बताया था. सपोज आई एम tan थीटा, व्हाट एंगल्स आई कैन एक्सेप्ट, मैं क्या क्या एंगल एक्सेप्ट कर सकता हूं.
और जो जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता आई विल पुट आउटसाइड। सेट ऑफ ऑल एंगल्स विच आई कैन एक्सेप्ट, या सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, सेट ऑफ ऑल फ्रेंड्स ऑफ माइन, कौन कौन मेरे मित्र हैं, जो जो मेरे दुश्मन है उनको बाहर कर देंगे लिस्ट में, कोई पार्टी कर रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज लेना है, एंगल्स आई कैन एक्सेप्ट। तो 10 देखो कौन सा एंगल एक्सेप्ट नहीं कर पाता, फटाफट देखो बच्चों, काफी इजी है। 0 एक्सेप्ट कर रहा है, 30 डिग्री एक्सेप्ट कर रहा है, 40 डिग्री एक्सेप्ट कर रहा है, 60 डिग्री कर रहा है, 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जा रहा है। अनडिफाइंड इज नॉट द थिंग वी कैन सी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, तो 90 डिग्री इज अनएक्सेप्टेड। अगेन यहाँ से चलते जाओ, अगेन 270 डिग्री इज अनएक्सेप्टेड, तो ये राउंड लगाओगे, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो π/2 पहले मिलेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज लोगे फिर 3π/2, फिर मिलेगा 5π/2, लाइकवाइज ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और क्लॉकवाइज चलोगे तो -π/2, -3π/2, फिर -5π/2। सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द एंगल्स विच आर वर्टिकल लाइन्स पे जो एंगल मिल रहा है। वर्टिकल लाइन्स पे कौन सा एंगल मिलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। नंबर थ्योरी में ये देख सकते हो, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि अनडिफाइंड मुझे पसंद नहीं। तो r माइनस ऑड को ऐसे लिखा जाता है 2n + 1 π/2 वेयर n इज सम इंटीजर, समझ गए। तो ये ऑड को ऐसे ही लिखा जाता है, दिस इज डोमेन ऑफ tan थीटा। क्लियर, कैसे मैंने लिखा, ऑल एंगल्स आई कैन एक्सेप्ट और द एंगल्स एट विच आई एम अनडिफाइंड आई विल पुट आउटसाइड, उसको बाहर कर देंगे। तो दिस इज क्लियर। आज के बाद याद रखना, यही ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील से देख लो, जिस एंगल पे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है उस सेट ऑफ ऑल एंगल्स को वी विल एक्सक्लूड। आर में से मैंने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एक्सक्लूड कर दिया। सो फ्रॉम टुडे यू विल से r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इज डोमेन ऑफ tan थीटा। फटाफट मैं पीरियड लिख लेता हूँ। पीरियड का मीनिंग ये है कि जो वैल्यूज रिपीट हो। पीरियड मीन्स द इंटरवल आफ्टर विच वैल्यू इज रिपीटेड। तो ये सारा काम तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील से ही तो कर रहे हैं बच्चों। सबका गणित मेथड, वेरी इजी मेथड मैंने बताया, सिंपलेस्ट वे आई विल एक्सप्लेन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। जो लोग KVPY का एग्जाम देना चाहते हैं, जेई एडवांस, NDA, कैट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉमेड, तो वो ये माई सिंपलेस्ट वेज टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज यू विल फाइंड इन मैथ्स ऑन ट्रैक। सबका गणित फटाफट देखते रहिए और वहाँ आप कमेंट लिखिए इफ यू हैव एनी डाउट। तो पीरियड देखो, पीरियड का मीनिंग सेट इंटरवल आफ्टर विच, पॉजिटिव में लिखना पीरियड को, द लेंथ ऑफ इंटरवल, ध्यान से सुनना, ये 12th में पढ़ोगे, यहाँ तो मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। द लेंथ ऑफ इंटरवल आफ्टर विच वैल्यूज आर रिपीटेड ऑफ tan थीटा, cot थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो यहाँ से फटाफट 0 से प्लस इन्फिनिटी आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो गया, फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट कवर हो गया। अब जैसे ही थर्ड में आएंगे तो सेम वैल्यूज मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यूज रिपीट हो रहा है। तो फ्रॉम हियर टू हियर वी आर, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में 0 से पाई रोटेट करता हूँ, 0 से पाई, तो वी गेट सेट ऑफ ऑल वैल्यूज एंड आफ्टर पाई, जैसे पाई से बढ़ता हूँ सेम वैल्यूज आर रिपीटेड। तो किसी ने कहा बताओ पीरियड क्या है tan थीटा, तो फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील से बता दोगे तो पीरियड इज 1। ओके, तो रेंज का मतलब आउटपुट समझ लेना क्या वैल्यूज हो सकता है। अब मैं एक सिंपल सा सवाल लेने जा रहा हूं, कोई कहा विच इज ट्रू, फटाफट बता देना। एक क्वेश्चन आई एम टेकिंग विच इज ट्रू, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू, किसी ने कहा 1/2020, बी tan थीटा इज इक्वल टू 2020, सी tan थीटा इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग -½ और डी tan थीटा इज इक्वल टू, और मैं नंबर लिख रहा हूं इन्फिनिटी। विच वन इज फॉल्स, तो कौन सा फॉल्स है,
टेन थीटा कैन एक्सेप्ट टेन थीटा का वैल्यू ये तो हो ही सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील से। देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे कहना है विच इज फॉल्स, आई एम चेंजिंग, ठीक है, विच इज फॉल्स। ट्रू तो ये फॉल्स हो गया, बाद में मैंने क्रॉस कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डी आपका फॉल्स है क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, दिस इज ए क्वांटिटी। बाकी ट्रू है, टेन थीटा 1/2020 हो सकता है, 2020 हो सकता है, माइनस हाफ हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट ए नंबर। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ आई विल टेक ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील ऑफ कॉट सेक कॉसेक, फटाफट लिखूंगा चारों को सम अप करके, और आप उसके का डोमेन रेंज मैं वहीं से नीचे लिखूंगा। उसके लिस्ट के बाद आई विल टेक सम न्यूमेरिकल्स। Now let us look at the trigonometric wheel of cot theta. Same language. क्या मैंने कहा, वैल्यूज लिखना है बाउंड्री ऑफ द सर्कल्स पे। वी हैव दिस इज एंगल्स, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एज यूजुअल। तो व्हाट इज कॉट 0 डिग्री, तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड में ऊपर प्लस इन्फिनिटी लिखोगे, नीचे माइनस इन्फिनिटी लिखोगे। व्हाई? बिकॉज कॉट 0 इज अनडिफाइंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव, तो प्लस माइनस का ध्यान रखोगे, वेरी इजी, ASTC रूल। और कॉट 30 डिग्री इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 √3, कॉट 45 डिग्री इज 1, कॉट 60 डिग्री इज 1/√3, 0। सेम वैल्यूज इस साइड में फ्लिप कर दो या मिरर इमेज ले लो, नेगेटिव साइन डाल दो क्योंकि कॉट इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और फिर देखो ऊपर जो वैल्यू जा रहा है उसका मिरर इमेज नीचे ले लो, और कॉट होता है पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉट निगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऊपर वाला वैल्यूज लिखा तो फ्लिप कर दो, मिरर इमेज ले लो। फ्लिप का मीनिंग ये जो ऊपर है उसको नीचे पलट दिए, और जो साइन है उसका ध्यान रखें। और ऐसे भी फ्लिप कर सकते हो, इस साइड का है तो ये सपोज ये तुम्हारा पेज है तो इसको टर्न कर दिए, तो जो वैल्यूज इस साइड में लिखा है वही वैल्यूज विल कम ऑन दिस साइड। तो आई थिंक यू कैन अप्लाई टू फ्लिप्स, flip with respect to horizontal axis, flip with respect to vertical axis। एक बार लास्ट में ले रहा हूं तो इसका फ्लिप कर दो, ऊपर का फ्लिप नीचे कर दो, ASTC रूल रखो, लास्ट में यही आपका रहेगा। फटाफट यहां से देख लो, व्हाट इज डोमेन। डोमेन मैंने कहा है कि व्हाट इज डोमेन ऑफ कॉट थीटा, किसी ने पूछा फटाफट, तो क्या बताओगे, यहां से देख सकते हो। डोमेन ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज, प्लस इन्फिनिटी से 0, 0 से माइनस इन्फिनिटी, ऑल वैल्यूज ये ले रहा है, ये तो रेंज हो गया। एंगल्स देखो कौन कौन सा एंगल्स ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डोमेन में वी टॉक अबाउट एंगल्स विच आई कैन एक्सेप्ट, और जहां अनडिफाइंड होगा वो एंगल निकाल देना है। तो 0 पे अनडिफाइंड है, 180 डिग्री पे अनडिफाइंड है, फिर तुम्हें 2 पाई पे अनडिफाइंड है, फिर एंड क्लॉकवाइज जाओगे तो -π, -2π, इस तरीके से। तो r minus I will write r minus n5 where n is some integer। I think this is clear। r means real, रियल में से निकाल दो। सेकेंड देखो रेंज, व्हाट इज रेंज, मैंने काफी बता दिया रेंज के बारे में। वैल्यूज क्या क्या ये टेक ओवर कर रहा है, देखो बाउंड्री पे, तो ऑल प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, तो रेंज इज r। और लास्ट में मैंने कहा है तुम्हें पीरियड बताना, पीरियड मीन्स वैल्यूज इंटरवल आफ्टर विच, या लेंथ ऑफ इंटरवल आफ्टर विच वैल्यूज आर रिपीटेड। तो देखो 0 से पाई जा रहे हो, फिर जैसे ही पाई से आगे बढ़ते हो एंटी क्लॉकवाइज सेम वैल्यूज रिपीट होता है, तो इसका पीरियड फटाफट क्या लिख दोगे, पाई। आई थिंक दिस इज क्लियर। कॉट थीटा। नाउ कम टू विच वन, सेक थीटा। सेक में भी सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस का अगर वैल्यूज यू नो अबाउट कॉस, उसी का रेसिप्रोकल मैंने बाउंड्री पे लिखा है, नॉट टफ। तो यहां से देख लो 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, फिर माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर -1 से -1 के बीच का नंबर नहीं है, 0 कहीं नहीं दिख रहा है, -½ कहीं नहीं दिख रहा, हाफ कहीं नहीं दिख रहा, -1/√2 नहीं दिख रहा। तो फटाफट मैं इसका डोमेन लिखने जा रहा हूं। डोमेन में एंगल्स के बारे में बात करना, एक्सेप्टेबल वैल्यूज एंगल्स,
तो r माइनस देखो कहाँ कहाँ डिफाइंड है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो वर्टिकल लाइन से लिख दोगे फटाफट, एंड इज सम इंटीजर। सेकेंड, रेंज का मीनिंग वैल्यूज गिवन बाय दिस फंक्शन, तो रेंज में देख लो 1 से इंफिनिटी, तो मैं लिख रहा हूं माइनस इंफिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। ओके क्लियर। अब देखो लास्ट में पीरियड जो तुम्हें देखो कॉस का पीरियड होगा वही सेक का पीरियड होगा। रेसिप्रोकल फंक्शंस इसी तरीके से बिहेव करता है। तो पीरियड 2 पाई, किसी ने कहा समझाओ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील पे उसको समझा दो कि देखो एक राउंड में जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं उसके बाद नेक्स्ट राउंड में सेम वैल्यूज रिपीट होता है। पीरियड में पाई पॉजिटिव में लिखना है, तो 2 पाई यहां से देख सकते हो, एक राउंड के बाद सेम वैल्यूज कंप्लीट सेट लिखना है। अगेन यहाँ देखो लास्ट में कॉसेक थीटा, तो मैं लिखने जा रहा हूं डोमेन, केवल डोमेन इसका डिफरेंट है। तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, आई हैव टॉक्ड अबाउट बेंजीन रिंग मेथड, तो इसका डोमेन आएगा r माइनस कौन कौन सा एंगल पे प्रॉब्लम है देख लो, 0 डिग्री पे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 180 डिग्री, तो व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको प्रॉब्लम है, अनडिफाइंड हो जा रहा, तो निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, तो n पाई वेयर n इज सम इंटीजर, तो फटाफट निकाल दिए। रेंज इसका ऐसा ही होगा, सिमिलर टू दिस। ओके रेंज इसी तरीके का होगा, देख सकते हो, सिमिलर टू दिस, 1 से प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -1, इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। और पीरियड सिमिलर टू दिस, इसका भी आंसर सेम होगा, सिमिलर टू दिस। अब कहोगे सर इसका यूज क्या है, तो लॉट्स ऑफ यूजेज मैं बता दे रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील आई हैव कवर्ड साइन थीटा, कॉस थीटा इन प्रीवियस वीडियो। आज मैंने कवर किया टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारे का ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील। यूजिंग दिस यू कैन फाइंड व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, फटाफट सॉल्व कर सकते हो, कुछ इक्वेशंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हो, कुछ वैल्यूज साइन 1 रेडियन पे क्या होगा, साइन 2 पे होगा, टेन 1 पे क्या होगा, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील। नाउ आई विल टेक सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट। 2-4 सवाल मैं लेने जा रहा हूं। Now I am taking some of the numericals based on trigonometric wheel। व्हील समझ गए, पहिया जो घूम रहा है, मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित का। वैल्यूज आई एम राइटिंग ऑन द बाउंड्री, फाइनली तुम फ्लिप करोगे हॉरिजेंटल के रेस्पेक्ट में, जो वैल्यू ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, वर्टिकल के रेस्पेक्ट में जो लेफ्ट में रहेगा वही राइट में रहेगा। तो फ्लिप करोगे, ये मान लो वर्टिकल है तो इसका फ्लिप इधर आएगा या इसका इधर आएगा, ये हॉरिजेंटल है तो इसका फ्लिप जो नीचे वाले का ये होगा, ऊपर वाले का नीचे होगा। और क्वाड्रेंट रूल यूज करोगे, एएसटीसी रूल। हाँ नंबर्स का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस ये ध्यान रखोगे, यू कैन राइट एनी वैल्यूज एट एनी एंगल। तो ये आपके लिए सिंपलेस्ट वे आई हैव प्रोड्यूस्ड। नाउ आई एम टेकिंग सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स, वेरी गुड न्यूमेरिकल्स, फटाफट कर सकते हो। देखो सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, अब तुम्हें एक फटाक से आंसर देना है। उससे देखो साइन थीटा, मैं अगर सवाल देखूं तो साइन थीटा दिस इज इनकरेक्ट, 5/3। वाई, बिकॉज साइन थीटा यार 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता, -1 से 1 में होता है, तो दिस इज रॉन्ग। टेन थीटा 1002, टेन थीटा का मैंने अभी जस्ट व्हील बनाया था। दिस कैन गिव एनी वैल्यूज, ऑल रियल लाइन, values on all real line, so this is accepted। cos theta, look at here, cos theta 1 plus p square by 1 minus p square। तो यहाँ देखो ये भी फटाफट कर सकते हो, कैसे, हाँ ये दिया रहेगा p is not equal to +-1, ब्रैकेट में ये हमेशा दिया रहेगा, इस पे बॉदर मत करना, ओके। बट आपको बताना है कि cos थीटा, अब देखो नोमरेटर, यहाँ क्या है कि नोमरेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो उसका रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो cos थीटा ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल,
तो दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। और लास्ट सेक थीटा, जस्ट आई हैव कवर्ड। सेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, तो ये -1 और 1 का जो इंटरवल है उसके बाहर होता है, तो हाफ तो कभी हो नहीं सकता। सेक थीटा इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू -1, तो दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी। सो मैंने एक अच्छा न्यूमेरिकल आपको प्रेजेंट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील को यूज कर फटाफट कर सकते हो। और इसको रेंज बोलते हैं जब वैल्यूज के बारे में बात करते हैं कि टेन थीटा का क्या वैल्यूज होगा। और जब हम लोग एंगल्स के बारे में बात करते हैं तो उसको डोमेन बोलते हैं। इनपुट को डोमेन बोलते हैं, आउटपुट जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इसको रेंज बोलते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। इनपुट इनपुट, ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे या तुमको बता रहा हूँ, आउटपुट जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो एंगल्स को इनपुट कहेंगे और वैल्यूज को आउटपुट। नाउ ट्रू और फॉल्स, साइन थीटा x+1/x। एक वेरी सिंपल लॉजिक ध्यान में रखना, वेरी इजी, कि आज के बाद सम ऑफ एनी नंबर, मैं लिख दे रहा हूं सम ऑफ एनी नंबर एंड एनी रियल नंबर and its reciprocal is either less than or equal to -2 or greater than or equal to 2। बोलोगे why? तो using arithmetic mean, geometric mean, inequality we can prove। At this step you must remember this concept। आज मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ से फटाफट देख सकते हो ये जो राइट हैंड साइड या तो 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा, और साइन थीटा जो है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस? तो इसका आंसर जो है तुम बताओगे क्या, ट्रू या फॉल्स? तो आंसर ऑफ दिस विल बी फॉल्स। Why? Because left hand side lies between -1 to 1 and right hand side lies in this interval, either greater than or equal to 2, less than or equal to -2। I think you must have understood this। एक दूसरा तरीका, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फटाफट बदल लो। तो वी हैव दिस इज x² और यहाँ से एक साइड में लाओगे तो -x sin थीटा +1 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल रूट्स के लिए क्या क्या होना चाहिए? रियल रूट्स के लिए तो वी मस्ट हैव d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जब इसको अप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा sin² थीटा और -4ac तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहां से भी बता सकते हो कि दिस इज नॉट ट्रू। आई थिंक बोथ कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर। ये मैंने AMGM से बताया कि लेस देन और इक्वल टू -2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और एक मैंने क्वाड्रेटिक के अप्रोच से बताया। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील इन वेरी नाइस वे एंड सिंपलेस्ट वे। और इसको यूज करने का कहाँ कहाँ मिलेगा? डोमेन निकालने में, और कहाँ मिलेगा? रेंज निकालने में, और कहाँ मिलेगा? पीरियड निकालने में, और कहाँ? इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। लॉट्स ऑफ यूजेज यू विल फाइंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। I think you must have cleared all the concept। Keep watching the video। Lots of tricks मैं लेकर आ रहा हूँ NDA एग्जाम, KVPY, JEE एडवांस, CAT, अदर एग्जाम्स, और उसको आप देखें। ट्रिक्स का डिफरेंट क्लासेस का, डिफरेंट चैप्टर्स का मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।